जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज मैं एक ऐसे विषय पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ जिसका विचार मेरे मन में काफ़ी समय से था, परंतु मैं नहीं चाहता था कि मैं बाकी लोगों की तरह, जैसे लोग किताबों में पढ़ करके या पुराणों में पढ़ करके सीधा सीधा वीडियो बना देते हैं, उस तरीके से वीडियो बनाऊँ। इसीलिए मुझे करीब करीब 9 महीने लगे हैं इस विषय के ऊपर में वीडियो बनाने के अंदर, ताकि आप लोग इस घटनाक्रम में छिपी हुई गहराइयों को पता लगा सकें, उनको समझ सकें, उन्हें अपने जीवन में उतार सकें। तो ये वीडियो एक पार्ट में नहीं होगी, ये वीडियो कई भागों में बनेगी। अब कितने बनेंगे वो मेरे को भी आइडिया नहीं है, परंतु इतना आश्वासन आप लोगों को मैं दे सकता हूँ कि जैसे मैंने हर वीडियो में अपनी आप लोगों को मार्गदर्शन करने की कोशिश की है और प्रयास किया है कि आप लोगों को कुछ ऐसी बातें जानने को मिले जिस उम्मीद से आप मेरे चैनल को देखते हो या मेरी वीडियोस को देखते हो। तो उसी प्रयास में एक वीडियो सीरीज़ में इस विषय पर भी बना रहा हूँ, और ये विषय है समुद्र मंथन। आप लोगों ने निश्चित रूप से समुद्र मंथन की घटना के बारे में सुना होगा, वीडियोस देखी होंगी, सीरियल्स में देखा होगा, और आप लोगों को पता चला होगा कि ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से देवताओं को अमरत्व मिला था। परंतु मात्र समुद्र से रत्नों के उत्पन्न होने की ये कथा केवल इतनी ही नहीं है। बहुत सारे प्रश्न उठे थे जब पहली बार समुद्र मंथन की घटना के बारे में जाना था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिमाग में उत्पन्न हुई थी जिनके जवाब ढूंढने के प्रयास में न जाने कितनी किताबों को छाना, न जाने कितने लोगों से मिला। क्योंकि मुझे शुरू से ऐसा लगता था कि ये घटना कुछ और है। कुछ और का मतलब ये केवल इतनी नहीं है जितनी दिख रही है। क्यों एक छोटी सी बात पर दुर्वासा ऋषि को इतना भयानक क्रोध आया कि उन्होंने न केवल देवताओं को अपितु समस्त संसार को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। सूर्यदेव, समस्त संसार को प्रकाशमान करने वाले, समस्त ब्रह्मांड को गति प्रदान करने वाले इंद्रदेव, चंद्रदेव, शनिदेव, मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारे पृथ्वी पर ही कह लीजिए या फिर ब्रह्मांड के ऊपर भी इन देवताओं का नियंत्रण रहता है। ये देवता विभिन्न प्रकार के तत्वों के संचालक होते हैं। उदाहरण के रूप में इंद्र हमारी इंद्रियों के संचालक होते हैं। इंद्र के प्रभाव से ही इंद्रियों का चलना या उन पे नियंत्रण पाना इंद्र से ही संभव होता है। पवन देव, जिसकी इच्छा के बिना व्यक्ति सांस तक नहीं ले सकता। अग्निदेव, ऐसे भयानक देवताओं के होते हुए, ऐसे महाशक्तिशाली देवताओं के होते हुए क्यों समुद्र मंथन के अंदर दैत्यों को सम्मिलित किया गया? क्यों दैत्यों से सहायता ली गई? ऐसी बहुत सारी बातें हैं, जबकि आपको भी पता है कि बैठा हुआ हाथी भी गधे से ऊंचा होता है। देवता भले श्रापित हो, परंतु वो इतना अशक्त नहीं हो सकते कि उन्हें दैत्यों से सहायता लेनी पड़े। ठीक है, तो इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न थे जो उठा करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे मिलते गए लोगों से, जैसे जैसे समझते गए चीज़ों से, थोड़ा बहुत बाबा का भी मार्गदर्शन मिला इसके अंदर, तब जाकर के चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होनी शुरू हुई। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया था कि मैं आप सभी लोगों को भी इन चीज़ों से अवगत करवाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ें केवल कहानी मात्र नहीं है। समुद्र मंथन केवल एक कहानी नहीं है, वो आप लोगों के जीवन में घटने वाली अनेकों घटनाओं का सूचक है, उनका प्रतिबिंब है। इस वीडियो सीरीज़ में हम जानेंगे कि समुद्र मंथन की प्रक्रिया के पीछे की मूल वजह क्या थी। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि समुद्र मंथन से उत्पन्न होने वाले रत्नों की प्रतीकात्मकता क्या थी, उन वो किस चीज़ के प्रतीक थे।
हम इसी प्रकार की अन्य बहुत सारी बातें इन वीडियोस से समझेंगे। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से छूटे ना। और कोशिश करिए कि इन चीज़ों को आप समझें, इन चीज़ों को आप अपने अंदर धारण करें और समझें कि कैसे कैसे ये समुद्र मंथन की घटना जो है आप लोगों को जीवन जीने का सही रास्ता दे सकती है। क्योंकि शमशान में बैठ करके मंत्र जाप कर लेना या घर में बैठ करके साधना कर लेना, इनसे कुछ तब तक नहीं होगा जब तक आप वास्तविकता में इनके मूल्य को नहीं समझेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि समुद्र मंथन मंथन की घटना के पीछे ऋषि दुर्वासा जिम्मेदार थे, परंतु वो नहीं थे। समुद्र मंथन की घटना के पीछे जो व्यक्ति जिम्मेदार थे वो थे सूर्यपुत्र शनिदेव। अब आप लोग निश्चित रूप से ये सोच रहे होंगे कि वो कैसे। जैसा कि मैंने बोला कि इस समुद्र मंथन की घटना के लिए दैत्यों से भी सहायता ली गई थी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि समुद्र मंथन हमारे मन का प्रतीक होता है, हमारे मन में उठने वाले विचारों का प्रतीक होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि शनिदेव का जिक्र मैंने क्यों किया है यहाँ पर। सृष्टि के आरंभ में जब केवल दैत्य और दानवों का अस्तित्व था, उस समय मनुष्यों का अस्तित्व नहीं था। उस समय मनुष्यों के निर्माण से पहले ये चर्चा हुई थी कि मनुष्यों के अंदर देवों के गुण होने चाहिए या दानवों के गुण होने चाहिए। तो हर व्यक्ति, अब सीधी सी बात है कि आप अगर चाहेंगे तो आप लोग भी ये चाहेंगे कि अगर आपके साथ में कोई 4 लोग हों या आप 4 लोगों के साथ रहो तो वो 4 लोग आपकी बात माने, उनके ऊपर आपका प्रभाव हो। तो उसी तरीके से देवता चाहते थे कि मनुष्यों के ऊपर देवों का प्रभाव अधिक हो और दैत्य चाहते थे कि उनका प्रभाव मनुष्यों के ऊपर अधिक हो। इसीलिए धर्म सभा बुलाई गई थी। उस धर्म सभा में शनिदेव ने यह बात कही थी कि ना तो मनुष्य के ऊपर देवताओं का अधिकार होना चाहिए और ना ही दानवों का, क्योंकि ना तो देवता पूर्ण रूप से सही है और ना ही दानव पूर्ण रूप से सही हैं। अच्छाई बुराई सब में होती है। दिन इसीलिए दिन कहलाता है क्योंकि उसके साथ रात का अस्तित्व होता है। इसीलिए मनुष्यों के अंदर ना देवताओं के गुण होने चाहिए ना ही दानवों के गुण होने चाहिए। ये निर्णय मनुष्य स्वयं करे अपने कर्मों के माध्यम से कि वो देवताओं के गुण धारण करेगा या दैत्यों के गुण धारण करेगा। इसीलिए आज के समय में या पहले के समय में भी मनुष्य दोनों प्रवृत्ति के होते थे। उन्हीं मनुष्यों को, जबकि इस संसार में 2 पैर, 4 पैर, 6 पैर, 8 पैर, उड़ने वाले, चलने वाले, तैरने वाले और रेंगने वाले, इन सभी जीवों के पिता जो थे वो महर्षि कश्यप थे। परंतु उन्हीं महर्षि कश्यप की संतान होने के बाद भी सभी उत्पन्न उनकी संतानों के गुण अलग थे। उन्हीं कश्यप ऋषि की और माता कद्रू की संतान थे नाग, जो रेंगते थे। उन्हीं कश्यप ऋषि और माता विनिता की संतान थे गरुड़, जो उड़ते थे। और इसी प्रकार से इस समस्त संसार में जो भी वस्तु चेतन है, चेतन होने का अर्थ जो सोच सकता है, उसके पिता जो थे वो महर्षि कश्यप थे। और उन्हीं की संतानों में देवता भी थे, उन्हीं की संतानों में दानव भी थे। तो एक ही पिता की संतान होने के बावजूद भी हर व्यक्ति के बुद्धि में इतना भेद इसीलिए होता था क्योंकि उसकी बुद्धि पर किसी का नियंत्रण नहीं होता था। वो अपनी इच्छा से अपने निर्णय लेता था। आज के समय में भी ये चीज़ है। हम सभी उसी ईश्वर की संतान है, परंतु 2 व्यक्तियों के विचार, 2 व्यक्तियों का व्यवहार कभी एक जैसा नहीं हो सकता। या तो किसी का अच्छा होगा या किसी का बुरा होगा। तो ये शनिदेव के कारण हुआ था। उनके प्रयासों से ये चीज़ हुई थी जिससे कि मनुष्यों को स्वच्छंद बुद्धि मिली विचार करने की। तो जब हम बात करते हैं समुद्र मंथन की, तो जैसा कि मैंने कहा कि समुद्र मंथन व्यक्ति के मन का द्योतक होता है।
जब हमारे दिमाग में कोई चीज़, जब हम मंथन का वास्तविक अर्थ क्या होता है? मंथन का अर्थ होता है विचार करना। हम भी कहते हैं कभी कि आप आत्मा मंथन करिए, आपको सारे जवाब आपके भीतर मिलेंगे, आप अपने अंदर शोध करिए। तो ये जो शोध अपने अंदर किया जाता है, इसी को मंथन कहा जाता है। जब हम मंथन करते हैं तो हमें अपने ही विचारों से सामना करना पड़ता है, अपने ही गलत विचारों से भी सामना करना पड़ता है, अपने ही सही विचारों से भी हमको सामना करना पड़ता है। आप लोग अक्सर ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि हम जब साधना करते हैं या फिर हम लोग जब ध्यान लगाते हैं तो हमें अश्लील दृश्य क्यों दिखाई देते हैं, या फिर हमें बुरे विचार क्यों आते हैं? ये बुरे विचार आते नहीं हैं, ये बुरे विचार आपके मन में ही होते हैं। जब आप अपने दिमाग का मंथन करते हैं, जब आप अपने विचारों का मंथन करते हैं, तो ये विचार ही विष बन करके, विष की प्रकार, जिस प्रकार आपको पता है कि समुद्र मंथन में सबसे पहले उत्पन्न होने वाला रत्न जो था वो विष था, उसी प्रकार जब आप अपने दिमाग का मंथन करते हैं तो सबसे पहले आपके मन के बुरे विचार जो विष होते हैं वो बाहर आते हैं। जिस प्रकार देवता और असुर उस विष के बाहर आने पर व्याकुल हो गए थे, उसी प्रकार जब आपके अंदर भी इस प्रकार के विचार आते हैं तो आप व्याकुल हो जाते हो, आप घबरा जाते हो। उस समय पर जब आपका मन व्याकुल हो इन विचारों से, उस समय पर हलाहल का पान करने वाले भगवान नीलकंठ के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो आपकी रक्षा कर सके, आपको उन विचारों से मुक्त कर सके। और अगर आप उस समय उन विचारों से मुक्त नहीं हुए तो आप आजीवन के लिए उन विचारों में खो जाएंगे, क्योंकि विष एक बार बाहर निकला तो वो आपकी बुद्धि को पहले से भी अधिक बुरी तरीके से प्रभावित करता है। तो इसीलिए समुद्र मंथन की क्रिया में देवताओं के साथ साथ दानवों को भी सम्मिलित किया गया था, क्योंकि अगर आप समुद्र मंथन की उपयुक्त की हुई वस्तुओं को देखें तो उसमें सबसे प्रथम है मंदराचल पर्वत। मंदराचल का मतलब होता है हमारे मन का आंचल, हमारे मन का दर्पण। जिस दर्पण को, हमारे मन को पालन करने वाले कच्छप रूपी भगवान विष्णु हैं, और देवता और दानव हमारे मन के अंदर के विचार हैं, हमारे भाव हैं। ये समुद्र मंथन के उस चित्र की प्रतीकात्मकता है जो चित्र इस समय आप इस समय देख रहे हैं। कि देवता चाहते हैं कि पर्वत उनकी तरफ जाए, कभी वो खींचते हैं आपके मन को। दैत्य चाहते हैं कि आपका मन उनकी तरफ आए, परंतु आपका मन स्थिर है क्योंकि आपके मन को कच्छप रूपधारी भगवान श्री हरि नारायण का आशीर्वाद प्राप्त है। और सर्प के यहाँ पर होने का ये द्योतक है कि आपके मन के जो विचार हैं वो एक सर्प की भांति इधर से उधर चलते रहते हैं। ठीक है, अब हम जरा बात कर लेते हैं उस घटना की जिस घटना के कारण समुद्र मंथन हुई थी, और वो घटना है ऋषि दुर्वासा और इंद्र का वो प्रकरण, जिसमें कि दुर्वासा ऋषि के तप से प्रसन्न होकर के, उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने ऋषि दुर्वासा को एक पारिजात के पुष्पों की माला दी थी। पारिजात जिस प्रकार से बिल्व पत्र में भगवान शिव का वास माना जाता है, उसी प्रकार से पारिजात पुष्पों में भगवान श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। ये माला बिल्व पत्र के समान ही भगवान विष्णु को भी प्रिय है। ये माला देते समय भगवान शिव ने ऋषि दुर्वासा से ये कहा था कि जो भी व्यक्ति इस माला को धारण करेगा उसे अखंड लक्ष्मी, ऐश्वर्य, सब कुछ प्राप्त होगा। तो ऋषि दुर्वासा ने ये सोचा कि उनको, वो बैरागी थे, मतलब उनको कोई ज़्यादा पैसे वैसे का हिसाब किताब नहीं होता था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो माला दे दी देवराज इंद्र को। अब इंद्र वो अलग इंद्र है, उनको लगा कि ये माला ऋषि दुर्वासा ने ऐसी उनको दे दी, कोई खास उसका मतलब उनको लगा नहीं। उन्होंने वो माला ऐरावत को दे दी। ऐरावत ने उस माला को अपने पैरों के नीचे डाल के कुचल दिया। जब ऋषि दुर्वासा ने ये देखा तो
उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि आपने भगवान विष्णु की उस माला का अपमान किया है जिस माला को स्वयं भगवान शिव ने मुझे दिया था। बोले कि इस कारण से मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप लोग जो है सभी देवता श्रीहीन हो जाएंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ऋषि दुर्वासा ने श्रीहीन होने का श्राप दिया। अब वो उस समय चाहते तो देवताओं को शक्तिहीन होने का श्राप दे देते, ज्ञानहीन होने का श्राप दे देते, लेकिन उन्होंने उनको श्राप दिया श्रीहीन होने का। और अगर हम डायरेक्टली देखें तो अपमान भगवान शिव का था क्योंकि माला भगवान शिव ने दी थी, तो फिर श्रीहीन होने का श्राप क्यों? पहला प्रश्न तो ये उठता है। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जब श्रीहीन होने का श्राप दिया गया था तो भगवान शिव के मस्तक से चंद्रमा कहाँ चले गए? क्योंकि आप लोगों को अगर समुद्र मंथन के बारे में पता हो तो आप लोगों को ये भी जानकारी होगी कि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए 14 रत्नों में से एक रत्न चंद्रमा भी थे। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उनको श्रीहीन होने का श्राप क्यों मिला था। जैसे कि मैंने कहा कि पारिजात वृक्ष के पुष्पों में या पारिजात वृक्ष में भगवान श्री हरि नारायण का वास होता है, और नारायण की जो धर्म पत्नी है वो है माता लक्ष्मी। ये आज के समय में भी ये चीज़ है कि जिस स्थान पर पति का अपमान हो उस स्थान पर उसकी पत्नी कभी नहीं रहती। आप लोग इसका उदाहरण एक बार माता सती के रूप में देख चुके हैं, और ये दूसरा उदाहरण था कि जब पारिजात वृक्ष में वास होने वाले नारायण का अपमान हुआ तो स्वयं भगवान शिव ने ऋषि दुर्वासा के मुख से श्री को वहाँ से जाने का श्राप दिलवा दिया, क्योंकि भगवान शिव की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। ऋषिवर दुर्वासा भी जो थे वो भगवान शिव के ही अवतार थे। तो देवताओं को श्राप इसलिए नहीं मिला था कि उन्होंने एक पुष्पमाला का अपमान कर दिया था, वह उसे तोड़ दिया था, ऋषि दुर्वासा को क्रोधित कर दिया था। नहीं, उनको दंड मिला था नारायण का अपमान करने का। नारायण का अपमान आप सभी जानते हैं कि स्वयं भगवान शिव भी क्षमा नहीं करते। इसी कारण से उन्हें श्रीहीन होने का श्राप मिला। अब दूसरा प्रश्न जो मैंने बोला कि ये है कि जब श्रीहीन होने का श्राप मिला तो चंद्रमा क्यों विलुप्त हो गए थे? वास्तविकता में श्री का मतलब केवल लक्ष्मी नहीं होती, धन नहीं होता। श्री का मतलब होता है अष्ट लक्ष्मी, यानी कि उसके अंदर आपकी संतान लक्ष्मी आती है, उसके अंदर आपकी ऐश्वर्य लक्ष्मी आती है, उसके अंदर गज लक्ष्मी आती है। हर प्रकार की वो वस्तु जो आपको समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा दे, वो श्री है। इस कारण से भगवान शिव के मस्तक का चंद्रमा जो था वो भी विलुप्त हो गया था, क्योंकि चंद्रमा जो है वो भी भगवान शिव का मुकुट है, भगवान शिव का ऐश्वर्य है। तो इस कारण से ये सब कुछ हुआ, प्रारंभ हुआ। इस वीडियो में हमने दो चीज़ें जानी। पहली कि क्यों देवताओं के साथ साथ दैत्यों को भी मंथन में सम्मिलित किया गया था। दूसरी कि क्यों श्रीहीन होने का श्राप उनको मिला था। अब अगली वीडियो में हम समझेंगे कि इन वस्तुओं को चुना कैसे गया था, क्या इनके चुनने के पीछे क्या कारण था, चाहे वो दैत्य हो, दानव हो, देवता हो, नागराज वासुकी हो, मंदराचल पर्वत हो। और अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्यों लक्ष्मी समुद्र में चली गई थी। समुद्र में जाने के पीछे के कारण को हम समझेंगे, और साथ ही साथ हम आरंभ करेंगे अगली वीडियो में रत्नों के ऊपर चर्चा को। एक एक करके हम सभी रत्नों के बारे में जानेंगे, उनकी प्रतीकात्मकता, उनका हमारे जीवन में उपयोग, इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है इस विषय के बारे में तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोज़ में उनका भी जवाब दे दिया जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। जय बाबा कपाल भैरव।